और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और आतंकियों के समर्थन देने वाले पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को मिट्टी में मिलाने के बाद आज से ठीक 1 साल पहले ही भारत ने सीज फायर किया था। लेकिन आज 1 साल बाद वो स्थिति दोबारा पैदा होती जा रही है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 जल्द दिखने वाला है। पाकिस्तान में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत है। पाकिस्तान एक बार फिर ब्रह्मोस के दर्शन करना चाहता है। पाकिस्तान को अपने आसमान में एक बार फिर भारतीय सेना का ड्रोन शो देखने का मन कर रहा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस आतंकी मरकज को तबाह किया था, ये बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह की 2 तस्वीरें हैं, जो पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलों की मार के बाद मरकज के 3 गुंबद तबाह हो गए थे। मरकज के अंदर कुछ नहीं बचा था, ये पूरी तरह तबाह हो चुका था। लेकिन मरकज की जो नींव पूरी तरह हिल चुकी थी, उसे मुनीर की मेहरबानी से दोबारा खड़ा किया जा रहा है। जैश के मरकज को मुनीर ने 25 करोड़ रुपए की फंडिंग दी। मुनीर ने अक्टूबर 2025 से फंडिंग की किस्तें देनी शुरू कर दी। पिछले साल दिसंबर तक आतंक के मरकज को 14 करोड़ रुपए मिले थे। यानी जिस मुल्क की आवाम रोटी बोटी के लिए मारी मारी फिर रही है, उस मुल्क का जनरल आतंकियों की छत को मजबूत करने में पाकिस्तानियों का पैसा लुटा रहा है। बहावलपुर के साथ साथ मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए दूसरे ठिकानों को भी दुरुस्त करवा रहा है, लेकिन मुनीर का असल फोकस बहावलपुर है। इस साल की शुरुआत में मुनीर बहावलपुर पहुंचा भी था। आतंकी मरकज का दौरा किया, ड्रोन सेंटर पहुंचकर तस्वीरें दुनिया को दिखाई। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मुनीर को बहावलपुर से इतनी मोहब्बत क्यों? दरअसल बहावलपुर में पाकिस्तानी सेना का कोर मुख्यालय है। जैश ए मोहम्मद का बेस होने के कारण इसका महत्व काफी ज्यादा है। 2015 में चालू जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय 15 एकड़ में फैला है। ये जैश के लिए भर्ती, फंड जुटाने और ब्रेन वॉश करने का केंद्र भी है। यहाँ जैश के आतंकियों को प्राइमरी ट्रेनिंग दी जाती है। 2019 में पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादियों को यही ट्रेनिंग दी गई थी और ये आतंकी कैंप पाकिस्तानी सेना के 31 कोर कमांड मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर है। यही वजह है कि मुनीर जैश पर पूरी तरह से मेहरबान है, लेकिन शायद मुनीर और जैश ए मोहम्मद के आका ये भूल रहे हैं कि आज भी आतंक का यह मरकज भारतीय मिसाइलों की रेंज और रडार में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।